नमस्कार, मैं हूं भगवान प्रजापत। आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज़। आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं उदयपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मनीष श्रीमाली और राकेश जी मोगरा। इनसे बात करने से पहले इनका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। उदयपुर बार एसोसिएशन के जो चुनाव होते हैं इस पर पूरे उदयपुर शहर की नज़र होती है, क्योंकि यहाँ पर जो अधिवक्ता अपना मत का प्रयोग करते हैं वह सभी विद्वान होते हैं, इसलिए जो है पूरे शहर के लोगों की इस पर नज़र होती है। हालांकि जो मत का प्रयोग करते हैं उनकी संख्या तो कम होती है, लेकिन उनकी जो पूरे शहर में यूँ कहें कि एबिलिटी और उनकी जो लोगों से जो जुड़ाव रहता है वह पूरे शहर से होता है। अब शुरू करते हैं हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। जो इस बार प्रत्याशी हैं उदयपुर बार एसोसिएशन में अध्यक्ष पद के लिए मनीष श्रीमाली। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी इस बार? प्राथमिकता सबसे सर्वोपरि अधिवक्ता हित। अधिवक्ता हितों के विपरीत कोई कार्य नहीं हो। और दूसरा विकास मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि इस बार विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। और जो हमारे लंबे समय से भूखंडों की जो मांग चली आ रही है, उस जिस तरीके से पत्रकार को जो लेखक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, उन सभी वर्गों के लिए भूखंड आरक्षित करने की स्कीम्स वगैरह होती है। और पूर्व में भी क्या कि सेक्टर 11 में वकील कॉलोनी स्थापित हुई है। आज अशोक गहलोत की सरकार है। मैं कांग्रेस में पहले विपक्ष का नेता रहा हूँ नगर निगम उदयपुर में, और पार्षद भी रहा हूँ। आज सरकार से मेरा सीधा संपर्क है, इसी नाते और कहीं से पूरी लाइजनिंग होने के नाते ये अधिवक्ताओं के जो भूखंड की जो समस्या लंबे समय से, आज मैं जब से मैं इस वकालत में आया हूँ तब से हर मैनिफेस्टो में अधिवक्ताओं के लिए भूखंड की मांग रखी जाती है, पर अभी तक ये मुद्दा जस के तस रहा है। अगर मुझे हमारे अधिवक्ता वर्ग अगर इस बार आने के लिए लेके आते हैं तो मैं ये भूखंड वाली मांग 100% पूरी करने में सक्षम हूँ और ये पूरी करके रहूँगा। दूसरा, अधिवक्ता भवन होना बहुत ज़रूरी है और अधिवक्ताओं के लिए क्लब होना बहुत ज़रूरी है। अभी पूर्व में ही 7 दिन पूर्व हमारे माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब पधारे थे और उन्होंने एक होटल ताज में एक मीटिंग ली थी। और उस मीटिंग में ये चीज़ तय की गई थी कि आप तो मेवाड़ में क्या वाजिब मांग है, उस मांग को आप बताओ। ऐसा क्या काम करें कि सरकार वापस रिपीट हो। जो भी जनहित से मुद्दे जुड़े हुए हैं उनकी अपन पूर्ति करेंगे, और ऐसा कोई भी काम जिससे जनता का भला हो वो काम हम करेंगे। तो उसी परिदृश्य में मैं ये मानता हूँ कि अधिवक्ता क्लब यहाँ होना चाहिए, अधिवक्ताओं के लिए भूखंड होने चाहिए। और हमारे मेवाड़ में एक हाईकोर्ट बेंच की भी मांग बहुत लंबे समय से चली आ रही है, और उसके लिए हर राजनीतिक संगठन उसको अपने मैनिफेस्टो में रखता है। और भले वो बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, पर दोनों ही संगठन उसको अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं और ये बात बोलते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या के हाईकोर्ट बेंच लेके आएंगे। मेरा ये निवेदन है कि इस मांग को भी मैं पुरजोर से उठाऊंगा। और इस मांग को 2009 में त्रिभुवन नाथ जी पुरोहित, जो पूर्व में पार्षद रहे, कांग्रेस से जुड़े हुए रहे, उन्होंने उस समय एक आंदोलन किया था हाईकोर्ट बेंच को लेके, जो 109 दिन तक चला था। बहुत लंबा आंदोलन चला था और अशोक गहलोत की उस समय सरकार थी और सरकार को मजबूरन उदयपुर में, मेवाड़ में स्टेट कमीशन की बेंच लानी पड़ी। तो मैं ये मानता हूँ अगर अधिवक्ता इतना मजबूत है, आज़ादी में भी इसकी अहम भूमिका रही है। हर विधानसभा हो, लोकसभा हो, अधिवक्ता अपने आप में एक अच्छे न्याय को ढंग से प्रस्तुतिकरण कर सकता है। वो जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति है, वो जनता की समस्याओं को समझते हैं और जनता की बात को किस तरीके से पूर्ति की जाए उस बात को वो समझते हैं। इस कारण से मैं ये मानता हूँ कि सरकार, अगर अशोक जी गहलोत को जोधपुर से कोई प्रेम है तो मैं ये मानता हूं कि उनको मेवाड़ से भी कोई नाराज़गी नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने स्टेट कमीशन की बेंच दी, तो मैं ये मानता हूं कि अन्य ट्रिब्यूनल भी वो देने के लिए सक्षम है। और मैं इस मंच के माध्यम से, आपके मंच के माध्यम से उनसे निवेदन करता हूं कि आप अधिवक्ता हित के बारे में सोचें और अधिवक्ताओं की जो वाजिब मांग है उस मांग की पूर्ति करें। और अगर आप मांग की पूर्ति करेंगे तो ये मेवाड़ की जनता, बोली वाली जनता
आपको वापस मत प्रदान करेगी और आप आगे बढ़ेंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। परंतु अगर आपने वादे अगर पूरे नहीं किए तो ये जनता है, ये एक तख्त पे बिठाना भी जानती है तो तख्त पे उतारना भी जानती है। तो मैं ये मानता हूँ कि चुनावी वर्ष है, ढंग से मुद्दे हैं और ढंग से मुद्दे नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ विकास का इंजन चल पड़ा है। आप हमारे अधिवक्ता साथियों का इतना स्नेह, इतना प्रेम है, इस स्नेह और प्रेम के नाते यहाँ पे विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे और जो अभी तक जो विकास नहीं हुआ है, आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से वो विकास कायम करेंगे। मैं पूर्व में भी पार्षद रहा, उस पार्षद में 55 वार्ड में। मैं आपके पास वापस आता हूँ। सबसे पहले आप बात करते हैं आपकी प्राथमिकताओं की। आप पहले भी चुनाव लड़े हैं, एक बार फिर से आप चुनाव मैदान में हैं। प्राथमिकताओं की बात करें तो क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार आपकी? मैं पूर्व में भी अध्यक्ष पद के लिए इलेक्शन लड़ा था, कुछ कारणवश जीत और रात लगी रहती है। इस बार मैं वापस प्रयास कर रहा हूँ। जिन मुद्दों को लेके मैं पिछले साल आया था, उन्हीं मुद्दों पे, जैसा कि मेरे भाई मनीष ने बताया कि भूखंडों के वकील के भूखंडों के लिए योजना बनाने के लिए मैं सबसे पहले 2009-10 में मैं बार का महासचिव रहा हूँ और सबसे पहले भूखंड के लिए मुद्दा मैंने उठाया था। सबसे पहले उस समय शांति जी धारीवाल थे, एक पत्रावली भूखंडों के लिए जयपुर गए थे हम। तो वो पत्रावली को मेरा ये ध्येय रहेगा कि उस पत्रावली को आगे बढ़ाएं, या नहीं हो तो नए सिरे से भूखंडों के लिए मांग करेंगे। सरकार भली कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, मेरे लिए अधिवक्ता हित सर्वोपरि है। अधिवक्ता हित से बड़ा कोई नहीं है। और जहाँ तक जब इलेक्शन आ रहे हैं विधानसभा के, तो हाईकोर्ट बेंच का जो मुद्दा है, हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा, जैसे 109 दिन की हड़ताल चली थी, उस 109 ही दिन में जो पूरा 100% मेरा योगदान रहा है, उस आंदोलन के दौरान कई मुकदमे हुए हैं, मुझ पे भी मुकदमे हुए हैं, ठीक है, उन मुकदमों का निस्तारण हुआ है। इसके लिए मैं वर्ष 2001 से इस वकालत के प्रोफेशन में हूँ और तब से लगा के आज दिन तक हाई कोर्ट बेंच के हर आंदोलन में तन मन और धन से लगा हूँ। और जो मुख्य हमारे बार में पार्किंग की व्यवस्था है, सुलभ कॉम्प्लेक्स की, चैम्बर्स की प्रॉब्लम है, वकीलों को बैठने के लिए जो लिटिगेंट शेड लगे हुए हैं उनके लिए भी मेरा प्रयास है। जो हमारे पीछे जो जेल के पीछे जो खाली जगह पड़ी हुई जहाँ लिटिगेंट शेड है, वहाँ पे पहले भी मतलब हाईकोर्ट जज आए थे, उन्होंने सारा मौका निरीक्षण किया था, परमिशन भी हो गई। उसके बाद में इन फाइल को आगे चला नहीं पाए। मेरा मुद्दा है कि ये जो अधिवक्ताओं के लिए जो बैठने के लिए, सबसे पहले तो बैठने की सुविधा होनी चाहिए, तो चैम्बर्स के लिए मेरी प्राथमिकता रहेगी। सबसे बड़ी समस्या हमारे बार में पार्किंग को लेके है, तो पार्किंग को लेके उसकी व्यवस्था को सही करने के लिए पार्किंग में जैसे मल्टी वाली आती है, जैसे कि सूरज पोल पे लग रही है, सूरज पोल पे जो है बनी हुई है, हाइड्रोलिक सिस्टम की है, तो ऐसा ही सिस्टम मैं अपने कोर्ट परिसर में पार्किंग व्यवस्था को सुधार के लिए लगाना चाहता हूँ। आपने देखा कि दोनों ही जो प्रत्याशी है, इन्होंने अधिवक्ता हित की बात कही है। अधिवक्ता हितों के साथ साथ कोर्ट परिसर में जो अधिवक्ता आते हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए भी बात करते हैं। मनीष जी, आप जो कह रहे थे अभी कि वहाँ पर जो व्यवस्था होनी चाहिए अधिवक्ताओं हितों के लिए, पिछले लंबे समय से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट बेंच जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है उदयपुर में, जो पिछले 40 सालों से चला आ रहा है, इसमें जो इससे पहले जो चुनाव हुए, जो भी अध्यक्ष बने उन्होंने भी कोशिश करी, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि हाईकोर्ट बेंच का जो मुद्दा है वह, चाहे बीजेपी की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, दोनों ही सरकारों ने अपनी बात को या तो केंद्र सरकार तक नहीं पहुंचाया, या फिर क्या कारण रहे? आप उन कारणों पे अपनी बात रखें कि क्या कारण रहे जिसकी वजह से अभी तक जो फाइल सेंट्रल तक पहुंचनी चाहिए थी, केंद्र सरकार तक पहुंचनी चाहिए थी, वह नहीं पहुंच पाई। क्या कारण मानते हैं आप? मैं ये मानता हूँ कि कोई भी आंदोलन तब जाके सक्सेसफुल होता है जब उस आंदोलन को समर्थन स्थानीय नेताओं का हो। और मैं ये मानता हूँ मेवाड़ में राजनीतिक शक्ति कमज़ोर है, भली सुखड़िया साहब के बाद में मोहनलाल सुखड़िया एक विकास पुरुष रहे, उनके बाद में मेवाड़ में जो विकास होना चाहिए था
उस लेवल का विकास नहीं हुआ है। आज भली कांग्रेस की सरकार भी रहती है, बीजेपी की भी रहती है। मैंने आपको पहले ही ये बता दिया कि दोनों पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये रखती है कि हम हाईकोर्ट बेंच लेके आएंगे, पर क्यों नहीं लेके आते हैं? मैं ये मानता हूँ कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी है और मेवाड़ की जनता बहुत सीधी है, जो उन मुद्दों को भूल जाती है जिन मुद्दों के नाम पे सरकार स्थापित होती है, उसका घेराव नहीं होता है। मैं ये बात कहता हूँ कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा और जनता को अपनी जो जिस पार्टी ने चुनाव में अपने मैनिफेस्टो वगैरह बताएं, उन मैनिफेस्टो की पालना कराने के लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता उसको सरकार को घेराव करे, सरकार को बार बार जगाएं कि आपने हमसे ये वादा किया था। हमारे यहाँ से जनप्रतिनिधि जो जीत के गए, उनका ये नैतिक दायित्व होता है कि वो क्या कहे, अपनी बात को, अपने क्षेत्र की जनता की बात को विधानसभा में रखे, लोकसभा में रखे, पर सब भूल जाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कमज़ोर रही। भली यहाँ से कोई भी रहा हो, पर इस मुद्दे को लेके हर समय इस मुद्दे को ध्रुवीकरण कर दिया जाता है। पर आपके इस मंच के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूँ कि अशोक गहलोत की वो सरकार है जिसने इस आंदोलन 109 दिन का, जो हमारे साथी अधिवक्ता राकेश जी कह रहे थे कि 109 दिन का जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन का प्रभाव इतना ज़बरदस्त पड़ा कि अशोक गहलोत सरकार ने हाईकोर्ट बेंच नहीं तो स्टेट कमीशन की बेंच तो दे ही दी। और सबसे बड़ी बात है, उस समय में पूरे राजस्थान में हर अधिवक्ता एसोसिएशन के लिए 4-4 लाख रुपए की पुस्तकालय में मदद और करेगी। तो हम अगर अपना प्रभाव बताएंगे, हम हमारी आवश्यकता बताएंगे कि हमें इस जगह ये ज़रूरत है, हमारा आदिवासी क्षेत्र के लोग बड़े पीड़ित हैं और जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसका ढंग से प्रेजेंटेशन होगा तो कैसे नहीं सुना होगा। और कड़ी से कड़ी अगर मिल जाती है तो मजबूती प्रदान होती है। मैं ये मानता हूँ कि आपका तारतम्य डायरेक्ट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए, सिस्टम आपको पहचानना चाहिए, सिस्टम आपकी बारे में जानकारी चाहता है और वो उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरे सामने कौन लेके आ रहा है। मैं आज ये बात कहना चाह रहा हूँ आपके मंच के माध्यम से कि मैं पूर्व में पार्षद रहा और 55 वार्ड में सबसे ज़्यादा विकास मेरे वार्ड में हुआ। क्या कारण रहा? आज हिरणमंगरी में पोस्ट ऑफिस आया है। उस समय सचिन जी पायलट मानव संसाधन मंत्री थे, सूचना एवं जनसंपर्क के मंत्रालय के थे, पोस्ट ऑफिस उनके विभाग के अंदर था। हम दिल्ली गए और वो पोस्ट ऑफिस उस समय स्वीकृत करवाया पोस्ट ऑफिस के लिए। तो आज हिरणमंगरी उपनगरीय क्षेत्र में एक पोस्ट ऑफिस की सुविधा हो गई है। हिरणमंगरी उपनगरीय क्षेत्र में कहीं पे भी पार्किंग नहीं है। मैंने उस समय पार्किंग का क्षेत्र डेवलप करवाया। 24 वार्ड थे, 24 गार्डन थे मेरे वार्ड में, 24 में से 17 गार्डन को डेवलप करवा दिया। सारी सड़कों को डामरीकरण, नाली वगैरह सब कुछ विकास के एक नए आयाम स्थापित किए। और तो और पानी की जो टंकी नहीं थी, जो हिरणमंगरी के क्षेत्र की जनता बहुत दुखी थी, तो मेरे क्षेत्र में पानी की टंकी का प्रपोजल बनवा के पानी की टंकी और बनवाई। मेरा जो निवेदन है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, उदयपुर बार एसोसिएशन की भी मैं बात करना चाह रहा हूँ। मैं उदयपुर में उसी लिए आया हूँ, उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ कि क्या तारतम्य है, विकास के लिए तारतम्य होना चाहिए और आप उस संस्था से जुड़े हुए होने चाहिए। आज की तारीख में मैं नगर निगम से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूँ, नगर विकास प्रन्यास से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हूँ, राज्य सरकार से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ हूँ। इस कारण से मैं ये मानता हूँ कि ऐसा कोई प्रपोजल माननीय राजस्थान सरकार डिनाई नहीं कर सकती और उस प्रपोजल की पालना होगी और पूरा प्रयास वगैरह रहेंगे और विकास 100% इस उदयपुर बार एसोसिएशन में होगा। और उसके लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आपका तारतम्य कैसा है। मेवाड़ हमेशा से जो यूँ कहें कि आज़ादी के बाद से जो प्रदेश में सरकार बनती है उसके लिए मेवाड़ को धुरी मानी जाती है। यहाँ से जो चुनकर जाते हैं सरकार उनकी बनती है। हालांकि इस बार ऐसा नहीं देखने को मिला। लेकिन अब जो बात करें, जैसे मनीष जी ने कहा कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी रही, राजनीतिक इच्छा शक्ति की, इसकी वजह से हाईकोर्ट नहीं आई। आपका क्या मानना है हाईकोर्ट बेंच को लेकर? क्योंकि सबसे बड़ा जो मुद्दा है उदयपुर बार एसोसिएशन का, पिछले 40 सालों से केवल एक मुद्दा चला रहा है उदयपुर बार एसोसिएशन का, वो है हाईकोर्ट बेंच। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखो, हाईकोर्ट बेंच का जो आंदोलन है वो आंदोलन वकील एकता के इच्छा शक्ति पे चला है, चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की। जैसे कि मनीष जी बता रहे कि तारतम्य की आवश्यकता होना चाहिए। तारतम्य नहीं, अधिवक्ता
हित और अधिवक्ता एकता के सामने कोई सी भी पार्टी हो वो काम करेगी। यूँ नहीं हो, भले वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वकील एकता है तो वकील एकता के हिसाब से काम होगा। इसमें तारतम्य की कोई बात ही नहीं है। हम वकील हैं, अधिवक्ता हैं, लोगों को न्याय दिलाते हैं और खुद के न्याय के लिए तारतम्य की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तारतम्य वकील की जो यूनिटी है वही हमारा तारतम्य है। जो भी डायरेक्शन बोलो उसको, या अपना एक बीच का जो सेतु मानो, उसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं, भले बीजेपी हो कांग्रेस हो। अगर इच्छा शक्ति अधिवक्ता एकता में है तो वो काम होके रहेगा, भले बीजेपी हो या कांग्रेस हो। इस बार जो खास बात देखने को मिली, उदयपुर बार एसोसिएशन की जो वर्तमान कार्यकारिणी है, उन्होंने एक फैसला लिया था जो आप दोनों के ध्यान में होगा। जो अधिवक्ता नॉन प्रैक्टिशनर है उनको कुछ जो वोट देने के अधिकार से भी वंचित किया गया। इस तरह के जो फैसले हुए, क्या आप मानते हैं कि अधिवक्ता हितों के लिए, या यूँ कहें कि अधिवक्ताओं की जो यूनिटी है आगे उसमें कोई बदलाव देखने को मिलेगा, या फिर जो फैसले लिए गए वो अधिवक्ताओं के हितों में? क्या मानना आपका? मैं ये मानता हूँ कि इस मुद्दे को लेके मैं भी कोई बात नहीं करना चाहता। मैं इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि जो कार्यशैली अपनाई है उसका क्या, किस तरीके से अपनाई गई है, क्या है क्या नहीं है, इस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद चुनाव के लिए उम्मीदवार हूँ, ठीक है ना। तो इस मुद्दे पे मैं अपनी बात नहीं रखना चाहता हूँ। क्या आप सोचते हैं कि जो सवाल मैंने अभी इनसे किया वही सवाल मैं आपसे करता हूँ, क्या जो कार्यकारिणी ने भी फैसला लिया, जो बदलाव देखने को मिले, आप उससे कितना सहमत है? और अगर सहमत है तो किन कारणों से सहमत है, और नहीं है तो किन कारणों से आप सहमत नहीं है? देखो, यहाँ पे ये प्रश्न जो है, ये जैसा मनीष ने बताया कि इस पर कुछ बोलना उचित नहीं है, लेकिन जो जनरल हाउस होता है, बार एसोसिएशन का जो जनरल हाउस होता है वो सर्वोपरि होता है और वो जो डिसाइड करेगा वही होगा। हम भी जनरल हाउस को ही मानते हैं, तो जो जनरल हाउस डिसाइड करेगा, क्योंकि वकीलों को जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो जनरल हाउस में सब वकील मिल के लेते हैं। अब वो क्या डिसाइड करते हैं वो जनरल हाउस और कार्यकारिणी बता सकती है। इसमें मैं कुछ बोलना उचित नहीं समझता हूँ, यही मेरा जवाब है। पिछले 40 सालों से एक बार फिर उसी मुद्दे पर आता हूँ, हाईकोर्ट बेंच। अगर आप, जैसे अभी आपने कहा कि अधिवक्ता आपके साथ है, अधिवक्ता हितों की आप बात कर रहे हैं, अगर आप जीतते हैं तो इस आंदोलन को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? सबसे बड़ी बात क्या सोचना इस बारे में, क्योंकि सबसे बड़ा आंदोलन है वो हाईकोर्ट बेंच का है, इसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? मेरा इसमें ये निवेदन है कि आपने अभी हमारे साथी अधिवक्ता राकेश जी मोगरा साहब ने एक बात बोली थी कि तारतम्य कोई ज़रूरी नहीं है। मैं ये मानता हूँ तारतम्य बहुत ज़रूरी है। अगर कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो विकास होता है। और पूर्व में भी 2009 में हाईकोर्ट बेंच का एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उससे राजस्थान सरकार को झुकना पड़ा था। उसमें तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। उस आंदोलन को देखते हुए पूरे स्टेट कमीशन जो अभी तक मेवाड़ में वर्क कर रही है वो उसी आंदोलन की रूपरेखा में अशोक गहलोत सरकार ने स्टेट कमीशन प्रदान की। तो मैं ये मानता हूँ कि दबाव बनेगा। और अभी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके माध्यम से आपके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी माननीय सीएम साहब की, तो उसमें उन्होंने स्पष्ट किया था कि मेवाड़ की जो भी वाजिब मांग होगी और जो काम जनता के हित में होंगे वो मैं पूर्ति करूंगा। तो हम हाई कोर्ट बेंच के लिए उनसे विशेष निवेदन करेंगे और जरूरत पड़ी तो धरने प्रदर्शन करेंगे, सरकार का घेराव करेंगे। भले मैं सरकार का अंग हूँ, कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, परंतु अधिवक्ता हितों के लिए और इस मेवाड़ के आदिवासी जनता के लिए, इस मेवाड़ की वाजिब मांग के लिए अगर मुझे सरकार के सामने आंदोलन भी करना पड़ा तो मैं पीछे नहीं सरकूंगा। और मैं ये मानता हूँ कि महामहिम अशोक गहलोत महोदय इतने दयालु मुख्यमंत्री है, इतने परोपकारी मुख्यमंत्री है, जिन्होंने चिरंजीवी योजना लेके आए, जो विकास पुरुष माने जाते हैं, वो किसी भी आंदोलन को इस तरीके से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आज उन्होंने बिना मांगे ही बहुत सारे वर्गों को कितनी योजनाएं प्रदान की है, तो हमारी तो ये वाजिब मांग है, इस सरकार को इसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। और
100% इसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। और मैं आपका इस मीडिया के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस आंदोलन में हम कुछ ना कुछ ले पड़ेंगे और अशोक गहलोत सरकार हमें कोई विकास के नाम पे और हाईकोर्ट बेंच के नाम से कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री हमें इसी वर्ष हाईकोर्ट बेंच भी यहाँ पे प्रदान कर दे। क्या आपका क्या मानना है, हाईकोर्ट बेंच के आंदोलन जो चल रहा है पिछले 40 सालों से चल रहा है, लगभग 40 साल हो चुके हैं, आप भी उसमें लंबे समय से यूँ कहें कि संघर्षरत हैं, कई अधिवक्ता संघर्षरत रहे हैं, कुछ अधिवक्ता जो देवलोक गमन हो गए हैं, उनके अलावा भी जो अधिवक्ता अभी भी जो यहाँ पर हैं, आप यूँ कहें कि पूरा अधिवक्ता समूह जो है वह प्रति माह की 7 तारीख को अपना आंदोलन भी करता है, एक दिन की न्यायिक कार्य का बहिष्कार भी करता है। जो आंदोलन 40 सालों से चला रहा था, क्या आप उसमें मानते हैं कि अब सरकार उसमें गंभीर होगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है? क्या सोचना आपका इस बारे में? सरकार को गंभीर होना पड़ेगा, चाहे वो बीजेपी की हो और कांग्रेस की। एक अधिवक्ता होने के नाते मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और हमारे जो अधिवक्ता समुदाय है, हम हमारे जनरल हाउस में है, चाहे अधिवक्ता की कोई भी मीटिंग है, सारी जगह एक ही बात चलती है और मैं वहाँ पे भी यही कहता हूँ कि जो हाईकोर्ट बेंच की मांग करेगा, अधिवक्ता हाईकोर्ट बेंच की मांग करेगा और जो पार्टी चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, जो हाईकोर्ट बेंच की अपना मैनिफेस्टो में लेके आएगी कि हाँ हाईकोर्ट बेंच हम देंगे, हमारा वोट वकील समुदाय का वोट उसी पार्टी को जाएगा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई सी भी पार्टी हो। यही कहना चाहता हूँ। तो आपने सुना दोनों ही जो अधिवक्ता, जो बार एसोसिएशन उदयपुर के जो चुनाव होने वाले हैं, जो प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद थे, मनीष शिमाली और राकेश मोगरा, इन्होंने हाईकोर्ट बेंच की जो मांग है उसको पूर्जो तरीके से जयपुर तक और दिल्ली तक पहुंचाने की बात की है। हालांकि ये मांग जो है पिछले 40 सालों से चली आ रही है। इस मांग पर अभी तक चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार रही हो प्रदेश में, उनकी चाहे इच्छा शक्ति कहें या उनकी यूँ कहें कि उन्हें ज़रूरत नहीं है हाईकोर्ट बेंच की, यहाँ के नेताओं को, क्योंकि कभी भी यहाँ के जो नेता रहे सभी राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो उन्होंने कभी भी पुरजोर तरीके से अपनी पैरवी नहीं की। इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये बात सामने आती है कि हाईकोर्ट बेंच यहाँ पर नहीं आ रही है। अब देखना ये होगा कि इस चुनाव में कौन अपना परचम लहराता है, लेकिन हाँ यह भी बात सामने आ जाएगी कि जो भी अधिवक्ता यहाँ पर जीतेंगे, चाहे दोनों प्रत्याशियों में से, वह अपनी बात को और हाईकोर्ट बेंच की मांग को किस तरह से पहुँचाते हैं, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा।